नमस्कार के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 26 जनवरी 2022 और यहाँ पे 27 जनवरी 2022 के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप निफ्टी, स्टॉक्स, करेंसी सबके कॉल प्राप्त कर सकते हैं इंट्राडे में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी का। देखिए, कल एक्सपायरी है, आपको ध्यान में रखना है। और एक्सपायरी डे पे सबसे पहले ये देखते हैं इसका डेली का चार्ट कि डेली के चार्ट पे ये जो निफ्टी है इंडेक्स क्या बताने की कोशिश कर रहा है। फिर हम 15 मिनट के चार्ट पर आएंगे। तो जहां तक ये पॉजिटिव मूवमेंट आपको दिखा है कि निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया, नीचे आया, नीचे के बाद कवर करके ऊपर गया और लगभग जो आया मूवमेंट 128 पॉइंट का है ना, गिरावट के बाद 128 पॉइंट। तो क्या ये कल सस्टेन कर सकता है? तो मेरा आंसर आएगा हाँ, हम सस्टेन कर सकते हैं। अगर हम 17,325 के ऊपर टिक गए, ध्यान से, अगर हम 17,325 के ऊपर निकलते हैं दोस्तों, तब हम जरूर टिक सकते हैं और हम बाय एरिया में जाने की कोशिश कर सकते हैं 17,325 के ऊपर। देन इस कंडीशन में जो आपको टारगेट बनेंगे 17,375 से 17,425 वाला एक टारगेट बनेगा। अब देखिए, जो रेजिस्टेंस एरिया है वो इस कैंडल का हाई पॉइंट आ रहा है। ये जो बड़ा वाला कैंडल आप देखना रेड वाली, ये रेजिस्टेंस एरिया ही अब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 17,000। यहाँ वाला अगर मैं इसके हाई मार्क करने की कोशिश करूं इस रेड वाले कैंडल का, तो इसका हाई प्राइस आ रहा है 17,600, यानी कि अब जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो 17,600 का आ रहा है। तो हम 17,600 के पहले कहीं रुक सकते हैं क्या? हम टिक सकते हैं? तो इसका भी एक जवाब आता है कि हाँ, हम पहले भी एक बार रुक सकते हैं। 17,600 के ऊपर जाने से पहले हम 17,375 से लेके 400 के आसपास में, 450 के पास में रुक सकते हैं। इस वजह से मैंने आपको क्या बोला कि अगर हमें बाय करना है तो 17,325 के ऊपर करना है। 17,325 के ऊपर करने का मतलब है कहीं ना कहीं हम प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट 17,375, 17,425 और अच्छा रहा तो 17,475 तक का टारगेट भी आपको मिल सकता है। आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। देखिए, मैं इस वजह से ये बात बोल रहा हूँ, कॉल ऑप्शन को पहले मैं लिख देता हूँ। पे आप 17,350 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन पे ऊपर जाएगा। एक तो देखिए, इसका पीसीआर वैल्यू बहुत अच्छा है, बहुत ही नीचे के लेवल पे है। दूसरी बात क्या है कि ये जितने शॉर्ट बने ना, कल है एक्सपायरी, फाइनल एक्सपायरी, तो ये एक दिन में तो ये मामला नहीं ना जमेगा। ये एक दिन में मामला जमेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये पहले आपको साइडवेज करा दे इस तरह से, है ना, इस तरह से साइडवेज करा दे, सारा प्रीमियम माइनस करा दे, उसके बाद ये ऊपर जाए दिन के लास्ट टाइम में। तो आपको वो अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। अगर आप चाहेंगे कि शुरुआत होते के साथ सारे टारगेट आपके आ जाए, मिल जाए, और आपके हिसाब से ऐसा हो सकता है बार बार ना मिले, कभी कभार हो जाता है, हर बार नहीं मिलता है कि ओपन हुआ और आपका काम हो गया, है ना। ये पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे इस तरह से एक समय में बिताएगा, आपका प्रीमियम खा जाएगा और प्रीमियम खाने के बाद लास्ट में ऊपर जाएगा। तो ये चीजों आपको कॉमन सेंस लगा के यहाँ पे चलना होगा। तो ये फिलहाल मैंने आपको बाइंग एरिया आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ हम क्लोजिंग कर गए हैं 17,000, हाई लगा दिए 17,300 पर, और हम क्लोज कर गए हैं 12,278 के आसपास में। तो क्या हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी आ सकते हैं? तो नीचे आप सपोर्ट, सबसे पहली बात हम बात करते हैं, इसका जो सपोर्ट आ रहा है ना, सबसे पहले बढ़िया वाला सपोर्ट जिसको कहते हैं, वो नीचे के एरिया पे आपको 17,000 का पहला सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 17,000 का। अगर हम लो की बात करते हैं कि इसने जो लो लगाया था मंगलवार को, तो उसने कितने का लो लगाया था? लो लगाया था 16,850 का। और ये मैंने अपने एनालिसिस में बता भी दिया था आपको कि ये 16,850 तक आ सकता है, 16,800 850 तक आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया 16,850। उसके पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,000। तो अगर ये 17,250 के नीचे रुक जाता है, 15-20 मिनट सस्टेन कर जाता है, तो ये एक बार नीचे आने की कोशिश कर सकता है। देन उस कंडीशन में आपको जो टारगेट लेके चलना होगा वो 17,200 से लेके 17,100 तक का एक टारगेट देखने को बन सकता है। ध्यान से सुनिए, 17,200 से लेके 17,100 तक। इसकी ओपनिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो 17,000 के आसपास था। तो इस वजह से यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। प्रीवियस जो रेड कैंडल है, अगर उसका हम क्लोजिंग का बात करते हैं तो 17,150 का है। तो इसलिए मैंने इसके बीच के एरिया रख दिया कि हमने यहाँ पे 17,200 का एक टारगेट लेंगे 17,250 के बाद, उसके बाद 17,150 का एक एरिया आएगा, और उसके बाद 17,100 का। यहाँ तक हम नीचे गिर सकते हैं। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन करें। 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये कुछ क्लियर कट हुआ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ऑप्शन चेन की तरफ, और ऑप्शन चेन पे देखते हैं कि मामला क्या जम रहा है। और ये आपके सामने ऑप्शन चेन लगा रहा हूं मैं।
और यहाँ पे आ गया ऑप्शन चेन आपके सामने में। देखिए हम 17,277 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, यानी कि एट द मनी 17,300 से लेकर 250 के आसपास में। 300 पर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे 33 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। अगर पुट राइटर की बात करते हैं तो मात्र 15.5 लाख है। तो इधर तो रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है 17,300 का, इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि इसके ऊपर हम बाय करेंगे। और बाय करने के लिए भी कितना, 17,325 के ऊपर, है ना, क्योंकि हो सकता है एक बार वो 17,300 को क्लेम करे और ट्रैप करके आपको गिरा दे नीचे। तो इस वजह से हम तो सेफली आपको मैं कह रहा था कि 17,325 के ऊपर हम लोग बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस एरिया तो आपको दिख गया। अब 17,350 पर क्या मुकाबला चल रहा है, तो यहाँ पे 9,82,000 का आसपास में कॉल में ओपन स्टेज है। पुट में अगर देखते हैं तो 2,33,000। तो 17,400 भी हमारे 17,350 भी जो हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। 17,400 की बात करते हैं तो यहाँ पे 33 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। 32,92,000 सबसे बड़ा, 33 लाख। और यहाँ पे पुट में देखते हैं तो 12.5 लाख, 12.5। तो मैं अभी फिलहाल अगर बात करूं तो 17,400 के ऊपर जाते हुए मैं फिलहाल नहीं देखूंगा। बहुत अच्छा हो गया बात, बहुत अच्छा। तो हम 17,450 तक जा सकते हैं, लेकिन मैं 17,400 पे ज्यादा कंफर्ट रहूंगा एग्जिट करने में। रीजन है कि इसको नजदीक में अगर कहीं रेजिस्टेंस देख रहे हैं सबसे बड़ा, तो वो 33 लाख के आसपास में जो है दो जगह, एक तो 17,300, अगर इसको हम ब्रेक कर जाते हैं तब हम 17,400 तक क्लेम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 33 लाख के पास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। और ये 33 लाख जो है 17,300 वाला, ये ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पे कवरिंग स्टार्ट हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग, देन ये खींच के लेके 17,400 तक आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। अब जरा हम सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं तो सपोर्ट में मुकाबला क्या चल रहा है ये देखते हैं। सपोर्ट बोल रहा है 17,250 पे, हम देखते हैं यहाँ पे। तो इस जगह पे कहता है कि 6,60,000 के आसपास में पुट में ओपन स्टेज है। अब कॉल में इक्वल है, तो हम ये हमारे लिए बीच का लेवल है। हम इसके नीचे खराब हो जाएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम इसको मिडिल पॉइंट बना देते हैं और चल जाते हैं 17,200 पर। देखिए अब हमारा अच्छा सपोर्ट बनेगा 30 लाख के पुट राइटर के साथ 17,200 पे देखते हैं। 30 लाख का पुट राइटर है, कॉल में देखते हैं तो 28 लाख है। इसलिए अगर हम पहला सपोर्ट कहीं पाएंगे तो वो 17,200 पे। इसलिए मैंने आपको कहा था 17,250 के नीचे सेल करेंगे। पहला टारगेट 17,200 का, ये बात मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद हम 17,150 पर देखते हैं तो 4.5 लाख के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ है, कॉल में 3.25 लाख है। तो इसके बाद जो हमारा सपोर्ट आ रहा है वो 17,150 का आ रहा है। 17,100 का उससे बढ़िया सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जहां पे लगभग 27,64,000 के आसपास में पुट राइटर है। आप देख रहे हैं 17,100 पे, और यहाँ पे 13,30,000 के आसपास में कॉल में ओपन स्टेज। तो डबल का मुकाबला है इधर पुट में, तो हम 17,100 का एक अच्छा सपोर्ट ले सकते हैं। इसलिए मैंने आपको टारगेट भी 17,100 तक का ही दिया था कि हम 17,100 तक आ सकते हैं और वहां से फिर तेजी से बाउंस करके ऊपर जा सकते हैं। तो नजदीकी सपोर्ट का है 17,100, 150, 200। सबसे बढ़िया सपोर्ट तो 17,000 वाला, यहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन स्टेज है, लगभग 54 लाख का। इस जगह पर अगर आ जाएगा तो बाय करना ही करना चाहिए अगर 17,000 के आसपास में आता है तो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन स्टेज बड़ा है। यहाँ तक आना नहीं चाहिए, आ गया तो बाय करने से भी रुकेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये अभी फिलहाल डेटा का आपके सामने एनालिसिस कर दिया है मैंने। वापस से हम लोग आते हैं चार्ट पर, और चार्ट वापस क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलने के चांस कहाँ बनते हैं। मेरे लिए गैप अप खुलने का चांस बनता है अगर ये 17,300 250 पर सस्टेन करा तो 17,450 खुल जाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर इस जगह पे खुलता है तो 17,500 पे अगर खुलता है तो और भी अच्छी बात है। ये दोनों ही ऐसा एरिया है जहां पर हम क्या करके चल सकते हैं, हम सेल करके चल सकते हैं। नीचे के साइड में टारगेट खुल जाएंगे 17,400 से लेके 17,250। देखिए यहां तक आएगा, खुलेगा इस जगह पे कि नहीं पता, ये गैप अप ये नहीं संभावना, लेकिन अगर खुलता है तो जरूर हम यहाँ पर सेल का ही पोजीशन बनाएंगे। और यहाँ पे 17,450 से 500 पास खुलेगा तो सेल करेंगे 17,400 से 250 के टारगेट के लिए। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस करेगा, 17,400 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। याद रखिए अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाता है तो पहला वाला जो ये सपोर्ट एरिया है 17,850, दिस इज टू गुड। अगर यहाँ पे खुलता है तो बाय ही करेंगे, लेकिन यहाँ खुलना नहीं चाहिए। तो कहाँ खुलेगा, तो हो सकता है ये 17,000 के आसपास में खुल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये 17,000 पर भी खुलता है तो यहाँ पे हमारे पास 54 लाख के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ है, ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से भी हम लोग बाय करके चल सकते हैं। टारगेट ऊपर 17,50 से लेके 17,250 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन 17,050 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो कल एक्सपायरी है, जरा आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट कवरिंग एक और बन सकता है, लेकिन किस हिसाब से बन सकता है ये भी समझना है कि आपको ये ऊपर ले जाएगा फिर नीचे लाके इस तरह से टाइम बिता के आपका सारा प्रीमियम खा जाएगा, और खाने के बाद
दिन के किसी लास्ट में 1:30 से 2 बजे के बाद वहाँ पे मूवमेंट करेगा वन वे। तो ये आपको इस जगह पर पैसा बचा के रखना है। ये जो एरिया बनेगा ना, ये पैसा बचाने वाला एरिया है। तो यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करके भी चलेंगे साइडवेज एरिया से पोजीशन काट करके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों ये है निफ्टी का एनालिसिस। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।